This news is brought to you by Thind Eye Hospital, Pathankot. इतिहास रचा उन्होंने। इस कार्यकाल में जब ये कोरोना बीमारी यहाँ पर आई थी तो हमारे पास भारतवर्ष में ना तो पीपी किट हुआ करती थी, ना सैनिटाइजर हुआ करता था, ना मास्क हुआ करता था, ऑक्सीजन नाम की जो चीज़ थी नहीं, और ऑक्सीजन रहित बेड की आवश्यकता तो बेड की वहाँ आवश्यकता न पड़ती थी ना पूर्ण कर सकते थे। लेकिन वर्तमान में अब हम कहें जो पिछले कल ही प्रधानमंत्री महोदय ने मीटिंग लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ भारतवर्ष में जो कैबिनेट की मीटिंग इस विस्तार के ऊपर मंत्री परिषद विस्तार के उपरांत हुई है, 23,800 करोड़ से ऊपर का पैकेज जो एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय के लिए तीसरी लहर कोरोना की जो है वो फिर से हमें प्रभावित कर सकती है, तो उन्होंने वो जारी किया है। साथ में पूरे भारतवर्ष में 1500 ऑक्सीजन प्लांट, 1500 से ऊपर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का निर्णय पिछले कल विभाग के अधिकारियों से बात करने के उपरांत वो भी लिया गया है। और ये करने के उपरांत भारतवर्ष में ऑक्सीजन रहित बेड जो है वो लगभग 4 लाख से ऊपर उनकी संख्या हो जाएगी। ऐसा एक काम करके उनको उन्होंने दिखाया है। साथ में ही जो पीपी किट्स हमारे पास नहीं थी, आज हमारे पास सरप्लस है। सैनिटाइजर नहीं हुआ करता था, सरप्लस है। हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था जब ये महामारी आई थी, उसमें 1000 किलोवाट टन वहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध थी। आज आवश्यकता जहाँ जितनी पड़ेगी उतनी हमारे पास तैयार है। ऐसा प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। इससे पूरा विश्व भी प्रभावित कि भारतवर्ष की 130 करोड़ से ऊपर की जनता, उसको नियंत्रण करना, उसके लिए ये सारा सामान मुहैया करवाना, और मुहैया करवाते हुए साथ में 80 करोड़ से ऊपर जनता को मुफ्त में राशन उपलब्ध करना लगातार 2 वर्ष, बहुत बड़ी उपलब्धि ये सारी की सारी रही है। ये सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो चल बना रहा था, प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। जहाँ अन्य देश इस कड़ी में अपने आप को असहाय सा महसूस कर रहे हैं, भारतवर्ष में हमारे इस जो टीकाकरण हमने यहाँ पर किया, और ये भारतवर्ष इकलौता एक ऐसा देश है जो सारे नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन का टीका उपलब्ध करा रहा है। इस समय पूरे विश्व में जो रेट लिस्ट आई है वैक्सीनेशन की, फाइजर कंपनी जो यूएसए की है, उसका एक टीके की कीमत 2800 रुपया है। यानी कि एक व्यक्ति को 2 डोज लगेंगी तो 5600 रुपया उसका खर्चा आएगा। ये अमेरिका की कंपनी है। मॉडर्ना कंपनी मुझे लगता है इंग्लैंड की शायद है, 2715 रुपये उनके टीके के एक की कीमत है। चीन की कंपनी साइनो है, उसकी कीमत 5650 रुपये है एक टीके की। सिनोवैक्स 1027 रुपये, नोवावैक्स 1114 रुपये, जो रूस बनाता है स्पुतनिक भी 1145 रुपये। भारतवर्ष करके दिखाया। साथ में ही जो ये पेट्रोल और डीजल की या अन्य इसकी फ्यूल की कीमतें बढ़ने का कारण क्या है, ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से जनता के ध्यान में लाना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि सन 2014 में भी पेट्रोल जो है वो 85 रुपये से ऊपर प्रति लीटर था उसमें। वर्तमान में भी या तो इसके थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कारण मूल रूप से क्या है इसका कारण है कि उस समय की यूपीए की सरकार ने, तेल कंपनियां दबाव डाल रही थी उस सरकार के ऊपर कि हमें रेट बढ़ाने की इजाजत दी जाए। वो रेट नहीं बढ़ा रहे थे, फैसला को नहीं ले रहे थे। उन्होंने एक नई प्रपोजल, उनके कोई अधिकारी या कोई ऐसा जो अर्थशास्त्री वो लेके आया, उन्होंने कहा बजाय इसके कि आप रेट बढ़ाएं, इन कंपनियों को कहो कि आप अपना ऑयल बॉन्ड जारी कर दें, अपना ऑयल बॉन्ड जारी करके मार्केट से अपनी फंडिंग कर लें, और इससे ना इसकी फ्यूल के रेट बढ़ेंगे और साथ में ये भी कंपनी चुप होकर बैठ जाएंगी। आप हैरान होंगे कि 1,31,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड
सन 2008-9 में वो ऑयल कंपनियों ने शेयर मार्केट में जैसे भी उन्होंने वितरित किए, उसका खमियाजा क्या हुआ? उसकी पेमेंट रिफंड जो आना था वो उससे 10 साल के उपरांत आना था, यानी कि आज कल में शुरू हुआ। भी आपकी ही है प्रदेश में, इस बारे में क्या कहेंगे सर? ये केवल मात्र हिमाचल प्रदेश नहीं है, हिमाचल प्रदेश के फिर टैक्सेस बाकी राज्यों से बहुत कम है इस फ्यूल के ऊपर। मैंने सही कहा, मैंने गलत नहीं कहा दोस्तों में भी। अगर प्रदेश सरकारें चाहें, क्योंकि भारत सरकार अगर अपने टैक्स सारा लगाकर जो उनको फ्यूल मिलता है तो बड़ी मुश्किल से 42-44 रुपए का पड़ेगा। इससे ऊपर के सारे टैक्सेस जो है वो प्रदेश सरकारें इंप्लीमेंट करती है। अगर प्रदेश सरकारें चाहे अपने इस पर तो अपने लगाए तो ठीक है, ना लगाए तो ठीक है, लेकिन क्योंकि डेवलपमेंट विकास करना है, जन कल्याण की नीतियां बनानी है, सारे काम करने हैं, तो सरकारों को टैक्स के माध्यम, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो कोई ऐसा रेवेन्यू का कोई सिस्टम कोई हो रहा है वहां से लिया जा सके, तो हिमाचल तो फिर भी बहुत कम है सभी से, लेकिन अन्य राज्यों में तो कहीं की जगह तो 40 से 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से वहाँ टैक्सेस है, उनको भी चाहिए। इसमें तो कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की रूलिंग सरकारें जो सबसे ज्यादा रेट्स तो वहां पर है, अगर वो चाहे तो उनको वापस ले सकते हैं। तो मैंने कहा ना, उससे पीछे नहीं हटना। सर 2022 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और देहरा के बाद जो चर्चा है आपकी पालनपुर और सुलह से भी चर्चा चल रही है। अगर आपकी देहरा में फाइनल नहीं बनता टिकट का तो लोगों में चर्चा है कि आपकी सेकंड ऑप्शन पालनपुर या सुलह है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? हमारा प्रदेश का इस बारे विचार कर रहा है और मुझे विश्वास है कि 2022 में जो आने वाला चुनाव है उसमें सभी इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जो उम्मीदवार यहाँ पर उतारा जाएगा वहाँ पार्टी सारे के सारे कार्यकर्ता मिल बैठकर सारे इकट्ठे चलेंगे। और क्योंकि यहाँ हिमाचल प्रदेश में तो, हिमाचल में नहीं देश में कांग्रेस तो लीडरलेस है, नेतृत्व विहीन, कोई उनका नेता नहीं, किसी की बात मानते नहीं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के एजेंट प्रियंका हमने निर्णय देना है और मुझे विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश की जनता भारतवर्ष के सभी राज्यों से इस वोट देने में जो उनका अपनी अंतरात्मा की आवाज होती है वो समय आने पर देते हैं। और नरेंद्र भाई मोदी जी को निश्चित तौर पर जो उन्होंने काम किए हिमाचल के लिए उसके ऊपर मोहर लगाएंगी। मेरे जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री के तौर पर काम किए हैं, वो पर मोहर लगाएंगी। मतलब आपको लगता है कि विपक्ष की जो मैं है वो भाजपा को जीत दिलाएगी? नहीं, ये हम नहीं कह सकते। भाजपा का अपना परिश्रम होगा, भाजपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, भाजपा जीतेगी। ये सही है, उनमें कमी है, हम उसको कैश करवाएंगे। ठाकुर जी, इस बार केंद्र में अनुराग ठाकुर आए हैं, उनका बर्दहस्त ये समझा जा रहा है कि यहाँ पर काफी ज्यादा है, तो इस बार जो चुनाव है इसमें शांता जी का क्या योगदान रहेगा? क्या वो भी ऊपर बात करें, इस पर चर्चा करें। आपको लगता है 2022 के इलेक्शन में यहाँ पर मात खा सकती है? जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, आम जनता की कमर जरूर टूटी है, तो क्या इसका नुकसान जो है वो इस इलेक्शन में देखने को मिल सकता है? जनरल सेक्रेटरी WHO ने तारीफ की है भारत की दवाई की, लेकिन सच्चाई ये है कि इंटरनेशनल ट्रैवल बंद कर दिया गया है और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं जिनको भारत में इंजेक्शन लगे उनको अलाउ ही नहीं करने दे रही। वो इस पिछले कल परसों से पहले की बात है, ना। लेटेस्ट WHO के सेक्रेटरी जनरल ने पिछले कल ही उसको ओके किया और आज सुबह भी खबर थी, कल शाम को भी खबर थी। अब आने वाले समय में क्या होगा? इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद और थ्रू वर्ल्ड बंद है, हमारी नहीं बंद है, सभी की बंद है। कोई कंट्री बाहर जाओ, बड़े स्पेसिफिक जहाँ आवश्यकता बाहर जाने की, जैसे हमारे विदेश मंत्री आजकल रूस में और जॉर्जिया में, तो ऐसे है जहाँ आवश्यकता वहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये परसों से पहले की बात आपने कही है। अब जो नई चीज़ निकल कर आई है कि परसों और कल ध्यान उनका आया है कि कोविशील्ड को सबसे बढ़िया कहा गया है, ऐसा हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान से पीछे है। सर पीछे देहरा के विधायक शास्त्री जी का बयान है था कि कोविड काल में भाजपा के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है, कोई देखने को नहीं मिला है फील्ड में। ऐसे व्यक्ति की बातों का जवाब मैं ज़्यादा उनको देता नहीं, ज़्यादा जवाब मैं देता नहीं। उन्होंने अपने ढंग से बात कही होगी जो उनको ज्ञान होगा उसके साथ। सर, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता महंगाई पर अंकुश लगाना है या फिर महंगाई के लिए विपक्ष को जो है या फिर जो पूर्व सरकार रही है उसे जिम्मेदार ठहराना? नहीं, हमने किसी को हमेशा नियंत्रण किया, कंट्रोल किया।